ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंज ही रही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी,
यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है वो नदी, पत्थरों से ओट में जाके बतियाती तो है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धि के नाम पर और कुछ हो ना हो, आकाश सी छाती तो है। पीड़ा, दर्द, दुख चारों तरफ है, फिर भी एक आश है, फिर भी उस सुबह की, उस रोशनी की चाह है, आश है, तड़प है। अंधेरा ही अंधेरा, किसने बनाया है ये अंधेरा, कैसा बना है ये अंधेरा, और कहां से आया। इच्छाएं, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, प्यास है, तृष्णा है, जो पूरी होती ही नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। ये एम्बिशंस बहुत बहुत भटकाती है। महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, ये मिल जाए वो मिल जाए, और जब वो मिल जाता है तो उसी क्षण वो व्यर्थ हो जाता है और फिर दूसरा चाहिए। साइकिल थे जब तक तो खुश थे, पर बाजू वाले के पास स्कूटर आई तो दुखी हो गए। पुरुषार्थ किया, फिर स्कूटर जब मिल गई तब बाजू वाले के पास कार थी, दुख वही के वही। जब हमारे पास कार आ गई, बाजू वाले के पास एसी वाली कार थी, दुख फिर भी वही है। जब हमारे पास एसी वाली कार आ गई तब उसके पास हेलीकॉप्टर था, हमारी कार बैलगाड़ी बन गई। दुख जस का तस। एक भिखारी है जो दुखी है, फिर उसको लॉटरी लग गई। उसके पास दुख का कारण है क्योंकि पैसे नहीं है। अब लॉटरी लग गई, पैसा आ गया, यहां सुख हुआ, पर पैसा लंबे समय तक रहा, उसके बाद में फिर दुखी हो गया। दुख जस का त्यस। अंग्रेजी में इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ये एक सिद्धांत है जो अभी बताया। ये फिनोमिनन को क्या कहा जाता है? इस बार एक बार चर्चा की है इधर। ढूंढना कि दुखी है और दुख का कारण ठीक हो गया। वो कारण ठीक होने के बाद में भी व्यक्ति फिर दुखी हो जाता है कुछ समय बाद। साइकोलॉजी में ये एक सिद्धांत है, वो आप ढूंढो। एक पायलट है, ऊपर से गांव के ऊपर अचानक आ गया एक दिन, विमान चला रहा है,
अपने मित्र पायलट से कहता है, अरे देखो ये वही गांव है जहां मैंने जन्म लिया था, ये वही गांव है। और फिर अचानक से ना एरोप्लेन और आगे जाता है, देखता अरे ये तो वही तालाब है जब मैं बचपन में इस तालाब में खेलता था। कैसे वो दिन थे, कहाँ गया वो बचपन, वो बचपन के दिन बहुत मिस कर रहा हूं। पर वो फिर याद करता है जब छोटा बच्चा था और जब खेलता था उसी तालाब के पास और ऊपर आकाश में देखता था, और जब विमान दिखता था तो सोचता था पायलट कब बनूं, और जब पायलट बन गया तो अब सोच रहा है कि बच्चा कब बनूं। जब बच्चा था वो बच्चा था नहीं, वो ख्वाब देख रहा था पायलट बनने के। अब पायलट है तो पायलट उस समय वो है ही नहीं, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि मैं वापस जाके बच्चा बनूं। दुख तो वही है जो बच्चा था जब, तब जो दुख था वो अब भी वही है। दुख तो हिला ही नहीं। आत्मा परमात्मा को न जानते थे तो दुखी थे। अभी डैश डैश डैश। अकेले थे, कोई विस्तार नहीं था तो दुखी थे। अभी डैश डैश डैश। डायग्नोसिस वही है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ये दुखों का कारण एक चीज है, और वो है विस्तार। फैलाव, वृक्ष बन गया है, ये टाल टालिया, ये तुम्हारे दुख का कारण है। वापस बिंदी बन जाओ, वापस सार स्वरूप हो जाओ, क्योंकि समय अब कहाँ का है, घर जाने का, रिटर्न जर्नी का है। एक सेकंड में कर्मातीत स्थिति, उड़ती कला का आसन, उड़ान आसन, नया शब्द है मुरली में, उड़ान आसन। तो त्याग के कोर्स में हमने 3 प्रकार की प्रवृत्तियां देखी थी। पहली लौकिक, दूसरी देह, तीसरी सेवा। 2 उसमें आज और जोड़ दी, संकल्प और संस्कार। कमजोर संकल्प और कमजोर संस्कार की प्रवृत्ति, इन्हीं प्रवृत्तियों में फंसे रहते हैं, इन्हीं प्रवृत्तियों में बुद्धि भटकती रहती है, या तो शरीर में, या तो लौकिक में, या तो सेवा के विस्तार में, या स्वयं के ही किसी एक संस्कार में, जो दौड़ाता है, थकाता है, रुलाता है, भटकाता है, निचोड़ता है, दुख देता है, दर्द देता है, पटकता है, कपड़ों की तरह, टॉवेल की तरह मरोड़ता है, नींबू की तरह निचोड़ता है, और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? इतना शक्तिशाली कैसे हो गया वो संस्कार? किसने उसकी खातिरी की? तो ये 5 प्रकार की प्रवृत्तियां बाबा ने गिनाई। मुरली की शुरुआत कितनी बार द है? पहली 3-4 लाइनों द द द द द, देह, दुनिया, देश, दूर। 12 या 13? कौन कहाँ से आया है? दूर देश वासी आया है, दूर देश वासी आया है। तुमको कहाँ ले जाने? दूर देश में ले जाने।
इस दुनिया से, इस देह से दूर ले जाने। देह से दूर ले जाने और दुनिया से दूर ले जाने, ये दो ही तो हमको सबसे ज्यादा प्रिय है और उसी से दूर ले जाने आया है। बाबा ने पूछा, तैयार हो? रेडी? मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा लौकिक कार्य, और क्या, मेरा लौकिक परिवार, सेवा। एक बार देख तो लूं सब ठीक है कि नहीं जाने से पहले। तो पांच पांच बातें बहुत सारी आई है। पहली पांच बातें, पांच प्रकार के विस्तार, पांच प्रकार की प्रवृत्तियां। तो अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो कि इनमें से कहाँ अटके हैं, कहाँ फंसे हैं, भटके हैं, लटके हैं, अटके, भटके, लटके, चटके। कोई संस्कार तो नहीं है, कोई विचार तो नहीं है एक, कि जिसके इतने विस्तार में चले गए हैं, इतने विस्तार में, कि वो एक ही विचार घूमते रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने अपमान कर दिया, उस अपमान के वो शब्द, अंधे का पुत्र अंधा अभी भी घूम रहा है। पार्श्वभूमि तैयार हो रही है महाभारत की, हृदय में प्रतिशोध, संकल्प का विस्तार, सेवा का विस्तार, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। इसमें बहुत पावरफुल बातें आई है आगे। अगर सेवा कर रहे हो और सेवा का गुलदस्ता ला रहे हो और उस सेवा के गुलदस्ते में मैं वाला भाव है, मैंने बनाया, आत्माओं को तुम दूर कर रहे हो बेहद के अधिकार से। आत्माएं विलाप करेगी, वंचित हो जाएगी उस सर्वाधिकार से, दोषी तुमको ठहराएगी, उल्हाने देगी। पांच प्रकार के विस्तार। शरीर का विस्तार। शरीर का क्या विस्तार है? देह, देह की आसक्तियां, देह के भोग, देह की भाषा, देह के धर्म, देह का आकर्षण, देह का श्रृंगार, देह की भाषा, देह की इच्छाएं, देह का रूप, देह का रंग, देह की सुगंध, देह की तृष्णाएं, देह की वासनाएं, देह की बीमारियां, देह के हिसाब किताब, देह की संभाल। हेल्थ का भी कितना विस्तार है। देह की भूख, देह की प्यास। किसकी भूख मिटी है आज तक? जो भी खा रहे वो भूख को केवल बढ़ा ही रहे, तृप्त तो हो ही नहीं रहे। विस्तार, प्रवृत्ति, कोई किस में, कोई किस में, कोई अपनी बीमारियों में ही फंसा है, अपनी दवाइयों में फंसा है, कटोरी भर भर के दवाइयां। कोई दवाइयों में फंसा है, कोई भोजन में फंसा हुआ है। पहले भी सुनाया था, जो भी मरीज आता है उसकी तीन शर्तें होती है कि मुझे 1 सेकंड में ठीक करो। दूसरा, एक नया पैसा खर्च ना हो। और तीसरा, मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा, आप ठीक करो मुझे। तीन पांच उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण, जब तुम
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो क्या करते हो? पैकिंग करते हो ना। और जितना ज्यादा समय के लिए जाना है तो ज्यादा पैकिंग होती है। और कौन जा रहा है, पुरुष जा रहा है कि स्त्री जा रही है, उस पर भी थोड़ा निर्भर करता है। कितना दिन के लिए जा रहे हो, भारत में ही जा रहे हो या विदेश जा रहे हो? मधुबन में लोग आते हैं 2 सूटकेस लेके और जाते कितना सूटकेस लेके? 5। पैकअप, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति। समेट लो, बहुत विस्तार कर लिया। दूसरा उदाहरण झाड़ का। झाड़ का विस्तार, बीज का विस्तार झाड़, और झाड़ को फिर से बीज में समाना है। तो जो झाड़ बनाया है उसको अब बीज में वापस ले आओ। और बिजनेस, ये खोलूं वो खोलूं, एक दुकान है दूसरी दुकान खोलनी है, एक जॉब कर रहे दूसरी जॉब करनी है, पैसा इसमें कम है, और पैसे और पैसे, डे ड्यूटी अभी नाइट ड्यूटी करनी है। योग कब करेंगे, पुरुषार्थ कब करेंगे, अमृत वेला कैसे होगा, नुमा शाम का योग कब होगा? 2-2 ड्यूटी, 2-2 जॉब, 2-2 बिजनेस, 4 घंटा ट्रैवलिंग, और भागे जा रहे हैं। और खुश है कि बाबा की याद में सेवा कर रहे। चलते फिरते याद से पहले बैठे वाली याद चाहिए। और याद के लिए अध्ययन चाहिए, ज्ञान का चिंतन चाहिए, एकांत चाहिए, मौन चाहिए, नहीं तो ये विस्तार ही माया है। अगला उदाहरण, एस्केप प्लान। अगर कोई राजा है, अगर कोई प्रेसिडेंट है और राज्य पर आक्रमण हो जाए तो वो लोग क्या करके रखते हैं? राजा के लिए एक गुप्त मार्ग, एक सुरंग खोद के रखते हैं जिससे राजा सुरक्षित कहीं पहुंच जाए। क्योंकि अगर राजा ही हाथ में आ गया शत्रु के, युद्ध खत्म, राजा को ही पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? इसीलिए जब भी युद्ध होता है तो एक गुप्त मार्ग होता है, एस्केप प्लान होता है एक, नहीं तो जेल बर्ड बन जाएगा। वो मुरली में आया है। इसलिए तुम्हारा एस्केप प्लान क्या है? बैग तैयार, बैग लिया और चल दिए, बाय। ड्रामा, वो ड्रामा होता है तो तुम उसमें क्या सिखाते हो, समझाते हो कि ये ड्रामा ऐसा ऐसा हुआ, अब वापस जाना है। और लास्ट, डेथ। डेथ की, सिंबॉलिक डेथ की तैयारी की जाती है। मर्जीवा भोग, या संसार में भी सन्यासी जो होता है अपना ही क्रियाक्रम पहले ही कर लेता है, क्योंकि मरने के बाद कोई अलाउड नहीं है, लौकिक वाले नहीं कर सकते सन्यासी का क्रियाक्रम, नियम है। वो खुद ही अपना करके रखता है। हाँ, उसके गुरु भाई करेंगे वो दूसरी बात है। तो किसी पर डिपेंडेंट एक जैन मास्टर था, जब उसको लगा कि अभी मृत्यु नजदीक है, फटाफट लकड़ियाँ इकट्ठे करने लगा और खुद ही भागा, खुद ही गड्ढा खोदा, सब किया और खुद ही जाके लेट गया। कोई नहीं चाहिए, मदद नहीं चाहिए किसकी, मरने में भी किसी की मदद नहीं चाहिए, आउट। कोई नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा। सबसे बड़ा दुख का कारण है अटेंशन सीकिंग, कि दूसरे मुझे पूछे। सबसे बड़ी बीमारी है ये। मैं बीमार हूं तो मुझे पूछा जाए, मुझे मिलने के लिए आए और खाली हाथ ना आए। मेरे लिए कुछ खास बनाए क्योंकि बाकी खाने की इच्छा नहीं हो रही, तो कुछ स्पेशल। इनडायरेक्ट हिंट भी दी है कि पहले मुझे ये पसंद था। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। तो बाबा ने कहा ये 5 उदाहरण है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो रेडी करके रखो, अभी भी पैकअप।
झाड़ बना दिया, अभी सीड में वापस आ जाओ। एस्केप प्लान होना चाहिए। ड्रामा पूरा हुआ, अब जाने का समय है। इनफ इज इनफ। चलो अब मूव। पर्दा गज गिरने ही वाला है। चलो पैकअप करो। और लास्ट, डेथ। डेथ का एक्सपीरियंस। मर चुका हूं, अपनी आंखों के सामने अपनी ही मृत्यु को देख लेना। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा भ्रम है कि हमको लगता है डिपार्टमेंट रुक जाएगा। वो तो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा है, कब तुम हटो और तुम्हारा स्थान मिल जाए, कमरा कब खाली हो। ये 5 उदाहरण, 5 अभ्यास दिए। ये अभ्यास आवश्यक है। क्या अभ्यास बोले हैं? अभ्यास कहो या प्रश्न कहो। पहला अभ्यास, ये जो धागे है, चमकीली रस्सियां कहा है। चमकीली रस्सियां, विस्तार की ये जो रस्सियां है, डिटैच्ड, कमल फूल समान, न्यारा। अगला, अंतिम यात्रा के लिए तैयार। बैलेंस, किसका बैलेंस? न्यारेपन का और प्यारेपन का। इतना प्यारा मत बन जाओ दुनिया का कि बाप से ही न्यारा हो जाओ। और लास्ट में खूब सेवा करो, पर न्यारापन न भूलो, न भूलो, न भूलो। हर जगह पर एंड कैसा है वाक्य का? न भूलो, न भूलो, न भूलो, न भूलो। ये करो बहुत अच्छा है, पर ये ना भूलो। वो सब करो पर ये ना भूलो। वो करो पर ये ना भूलो। विस्तार में जाओ पर सार को ना भूलो। मार्ग बहुत नाजुक है। द पाथ इज नैरो। जीसस क्राइस्ट कहता है ये जो मार्ग है बहुत ही सरकरा है, जा में दो ना समाए। ये मार्ग ऐसा है कि इसमें अकेले को जाना है। प्रेम गली अति साकरी जाबे दो ना समाए। दो नहीं जा सकते एक साथ, छोड़ना पड़ेगा। हाथ पकड़ के हो किसी का, या ऐसे डाल के हो वो उधर, क्योंकि मार्ग इतना छोटा है। द स्ट्रेट, द पाथ इज नैरो। अकेले को ही निकलना है यहां से तो। पतला ही तो होना है। ये रूहानी आध्यात्मिक मोटापन। जितना बोझा जिसके पास ज्यादा है वो नहीं जा सकता। जितनी जिसका वेट ज्यादा है वो नहीं जा सकता। पतला चाहिए, वजन नहीं चाहिए, खाली चाहिए, हल्का चाहिए तो निकल सकते हैं इसमें से। नहीं तो फंसेंगे। फिर इस मुरली में और 5 बातें और बताइए। सेवा बहुत करो, सेवा का विस्तार बहुत करो, सब कुछ करो, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु जिन आत्माओं को ला रहे हो उन आत्माओं में ये 5 विशेषता चाहिए। ऐसे ही नहीं खाली क्वांटिटी बढ़ाते रहो और क्वालिटी ना हो। रूहानी गुलाब हो, गुलदस्ता हो, उसमें हर आत्मा क्या हो इसका तुम विशेष अटेंशन रखो। सबसे पहली बात, अनुभवी मूर्त हो, अनुभव की खान हो, गुणों का, शक्तियों का उनको अनुभव हो। केवल आ गए बैठ गए, कितना समय टिकते हैं वो? थोड़ी देर रहते फिर छोड़ के चले जाते। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है चले जाते। छोड़ा, पहली बार आए थे तो उन्हें मान सम्मान दिया गया, सेपरेट कमरा दिया गया, वीआईपी स्टेटस और वीआईपी बैच मिला। अगली बार जब बाबा मिलन में आए तो किसी ने देखा ही नहीं, पूछा भी नहीं, जनरल पब्लिक में डाल दिया, माता अलग भाई अलग। बहुत दुख हुआ। फिर भी आए तीसरी बार। तीसरी बार तो फिर किसी ने ही नहीं देखा। अगली बार बाय बाय। बस यहीं तक निश्चय था। निश्चय का पाठ पूरा हो गया, क्योंकि निश्चय का आधार मान सम्मान था, वीआईपी स्टेटस था, अनुभव नहीं था। तो आत्माएं जो ज्ञान में आए या जिनको हम ला रहे,
क्वांटिटी नहीं, 100 लोगों का कोर्स करा है, 1000 लोग प्रोग्राम किया है, 10,000 लोग आए, 10,000 लोग आए, ठीक है। वापस देखो 6 महीने के बाद उन 10,000 में से कितने बचे? कोई भी नहीं, सब चले गए। तो उस समय वो अल्पकालिक खुशी हुई बस। भट्टी की 5,000 लोग भट्टी में, अनुभव कितनों को हुआ? तो सबसे पहला अनुभव। दूसरा, विघ्न विनाशक हो, क्योंकि इस ज्ञान में आते ही विघ्न बढ़ जाते, क्योंकि हिसाब किताब तेजी से मशीनरी चालू हो जाती है। अब तक आराम से चल रहे, माया की गोद में ही है, तो कहाँ से हिसाब किताब? माया की ही गोद में आराम से लेटे हुए हैं, माया मम्मी मौसी, वो थोड़ी ना कोई दुखी डिस्टर्ब करेगी। विभीषण जब तक रावण के पास था उसको थोड़ी विघ्न थे, कोई उधर ही था। हाँ, जब इधर आ गया राम की तरफ, फिर शत्रु हो गया ना वो। जब माया की गोद में लेटे हैं तो माया सुलाती है, पर तुम विद्रोह करोगे माया से तो फिर युद्ध होगा, वो बदला लेगी, फिर प्रतिशोध। तीसरा, सिद्धि स्वरूप। चौथा, वो महावीर होना चाहिए। और पांचवा क्या होना चाहिए? स्वराज्य अधिकार सो विश्व राज्य अधिकारी, वारिस क्वालिटी होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये सब चीजें होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण मेरापन नहीं होना चाहिए, मैंपन नहीं होना चाहिए उस सेवा में। जिस सेवा में मेरा गुलदस्ता है, अर्थात वो गुलदस्ता मुरझा जाएगा, वो आत्मा वंचित हो जाएगी, वो आत्मा उल्हाने देगी और दुख के विलाप करेगी कि तुमने सर्वाधिकार से उस आत्मा को दूर रखा। वंचित, डिप्राइव्ड। तो ये थी आज की मुरली। काम क्या करना है आज की मुरली से? सबसे पहला काम करना है डिटैचमेंट, एक प्रैक्टिस। डिटैचमेंट प्रैक्टिस अर्थात कोई एक ऐसी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा क्या है, अटैच्ड, उस पर काम करना है। सबसे ज्यादा अटैचमेंट कौन सी चीज से, सबसे ज्यादा लगाव? फॉर एग्जाम्पल अगर वो सोशल मीडिया है तो ढूंढो कि इस सोशल मीडिया का लगाव है, इसको पहचानना। फिर उसके प्रभाव जीवन में क्या हो रहा है, कितना टाइम उसमें जा रहा है। योग का समय, मुरली चिंतन का समय, मुरली पढ़ने का समय, एग्जाम देने का समय रोज का, वो इच्छा नहीं होती है सब करने की। अगर आप एंटरटेनमेंट में जाओ, मनोरंजन की तरफ। मनोरंजन क्यों चाहिए आत्मा को? क्योंकि अंदर खालीपन है, बेचैनी है, रिक्तता है अंदर। इसलिए तो उसको कोई किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, कुछ तो सेवा करनी है, सब्जी काटू, कुछ तो करूं, कुछ तो चाहिए। उसको बोलो बस आंखें बंद करके बैठ जाओ या चुपचाप एक स्थान पर बैठो, हलचल होती है। क्यों? इतना खालीपन है, इतना अंधकार है बीच में। इसलिए सेवा खुशी है, इसलिए सेवा। अंदर खालीपन है, इसलिए उस खालीपन को भरने के लिए जो सेवा की जा रही है वो खालीपन कभी भी नहीं भरेगा। योजनाएं बनानी उस अटैचमेंट से मुक्त होने की। वो व्यक्ति हो सकता है, कोई संबंध हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई सोशल मीडिया का कुछ हो सकता है, या फिर कोई पुरानी यादें हो सकती है, या कोई इच्छा हो सकती है, कोई महत्वाकांक्षा कि ये मुझे चाहिए, या ईर्ष्या हो सकती है, कुछ भी। उस पर काम करना है आज, पहला काम। दूसरा, न्यारे प्यारेपन का एक चित्र बनाना है। न्यारे प्यारेपन का कौन सा चित्र बनता है देख लो और उसके हिसाब से चित्र बनाना। और तीसरा, इंग्लिश में एक कविता लिखनी है आज। हिंदी वाली बहुत लिख ली है, नहीं इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश। कविता का शीर्षक है स्वीट होम, और कविता कैसी होनी चाहिए? बहुत ही छोटी। अप अबव इन द स्काई, पीसफुल लैंड वेयर सोल्स फ्लाई, गोल्डन लाइट शाइनिंग ब्राइट, होम सो स्वीट प्योर डिलाइट। बहुत छोटी सी कविता है। नो वरीज नो फियर, बाबाज लव ऑलवेज नियर, लेट्स पीपल प्रिपेयर विथ केयर टू गो देयर प्योर एंड फेयर। कविता पूरी हुई। हाँ, इतनी सी छोटी सी कविता, एक लाइन में 2 या 3 शब्द और छोटी सी बस। तो ऐसी कविता आज किसका है? अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। तो ये 3 काम है। पहला, डिटैचमेंट प्रैक्टिस। दूसरा,
एक चित्र बनाना है न्यारा प्यारेपन का, जैसे ये कमल, ये न्यारे प्यारेपन का चित्र है, ये चित्र है, ऐसा ये नहीं बनाना, दूसरा। और तीसरा काम, एक कविता लिखनी है स्वीट होम पर। स्वीट होम पर इंग्लिश में लिखनी है, पर बहुत छोटी। ओम शांति। ओम शांति। आज की एक्टिविटी का नाम है मुरली कमेंट्री। सबसे पहले आप सभी को एक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड को प्लीज खोलना नहीं है, खोलिएगा नहीं इसको यूपिन लगाई हुई है। जब आपको कहा जाएगा कि इसको खोलना है तभी इसको खोलिएगा। तो आपको प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको खोलना नहीं है। प्लीज इसको खोलना नहीं है। सभी भाई बहनों को मिल गया ये कार्ड। ठीक है, तो हम आप आज ऐसी श्रेष्ठ विशेष आत्मा से मुलाकात कराएंगे, जिस विशेष आत्मा से बाप दादा स्वयं अमृत वेला मिलने आते हैं। बाप दादा की विशेष प्यारी आत्मा से हम आपको आज मिलाएंगे। तो सभी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हमें इतनी विशेष श्रेष्ठ आत्मा से मुलाकात करनी है। ठीक है, इसका यूपिन निकाल दीजिए, उसको ओपन कीजिए। देखिए, अभी इसमें स्वयं को देखिए। और कहना है, वाह, ये तो मैं ही विशेष आत्मा हूँ, ये तो मैं ही प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। अभी हमें अनुभव करना है कि बाप दादा मेरे साथ है। बाबा के साथ का हमें अनुभव करना है, इसमें हमें देखना भी है। निहारिए खुद को। बाबा मेरे साथ है। मैं आत्मा डबल लाइट हूँ। उड़ती कला का अनुभव कीजिए। मेरा कुछ भी नहीं। सभी विस्तार को बिंदी लगाइए। वाह, मैं संगम युग की हीरो पाठधारी विशेष श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अनुभव कीजिए। कमल फूल समान हूँ। विघ्न विनाशक हूँ। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। रूहे गुलाब हूँ।
न्यारी और प्यारी आत्मा हो। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बाप दादा सदा मेरे साथ है। अनुभव कीजिए। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। बाबा को शुक्रिया कीजिए और स्वयं को भी शुक्रिया कीजिए। शुक्रिया। ओम शांति। तो आप सभी विशेष आत्माएं हैं। हमेशा हमें याद रखना है कि मैं विशेष श्रेष्ठ बाप की प्यारी आत्मा हूँ, डिवाइन आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम
प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति सृष्टि के रचनाकार, क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजयी वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति